और राजधानी रायपुर में शिवराज सिंह चौहान की अहम बैठक होने जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ये बैठक ले रहे हैं। मंत्रालय में ये बैठक हो रही है। बैठक को लेकर एक अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। कृषि और ग्रामीण विकास विभाग की ये बैठक है। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हैं और मंत्री विजय शर्मा और रामविचार नेताम भी इसमें शामिल हैं, ये बताया जा रहा है। और चलिए इस बैठक की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, जरा बताइए बैठक का एजेंडा क्या है, किन मुद्दों पर बैठक हो रही है और किन मायनों में बैठक बेहद खास है? बिल्कुल, देखिए कि छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और कुछ देर बाद अंबिकापुर के लिए रवाना होंगे। लेकिन इससे पहले कि मंत्रालय में वो बैठक ले रहे हैं, उनके पास दो अहम विभाग है और पूरे देश के वो मंत्री हैं, तो स्वाभाविक रूप से छत्तीसगढ़ में भी जो है उन विभागों की समीक्षा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं उसके छत्तीसगढ़ में क्या क्रियान्वयन हो रहा है। तो सबसे पहले तो उनके पास एक कृषि है और फिर जो दूसरा ग्रामीण विकास विभाग है। तो कहीं ना कहीं देश की पूरी अर्थव्यवस्था आप देखिए कि कृषि पर ही आधारित है। तो ऐसे में कृषि को और कैसे बेहतर बनाया जा सके, किसानों की आमदनी जो है कैसे बढ़ाया जा सके और उसके लिए बनाई गई योजनाओं का अभी छत्तीसगढ़ में क्या किया गया, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की सरकार को कहीं इस पर और कुछ मांगे तो नहीं है, इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात की आपको याद है कि प्रधानमंत्री आवास को लेकर पिछले 1.5 साल में छत्तीसगढ़ की सरकार ने लगभग 18 लाख आवास दे चुके हैं, स्वीकृत कर चुके हैं। ऐसे में उनके मंत्री भी शिवराज सिंह चौहान है, केंद्रीय मंत्री हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री आवास 18 लाख से ज्यादा दिया जा चुका है। उसी को बार बार केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं, क्योंकि उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही तब भी वो साफ तौर पर जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात किए तो उस दौर में भी उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार अपने फंड में जो पैसा देना है, राज्य का जो फंड रहता है, मद रहता है, उसमें वो पैसे नहीं दे रही है बल्कि केंद्र सरकार दे रही है। लेकिन आज अब डबल इंजन की सरकार बनी हुई है, केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को पीएम आवास जो वादा भी किया गया था बीजेपी के द्वारा विधानसभा चुनाव में कि 18 लाख आवास देंगे और वो आवास जो है पूरा हो जा रहा है। आज अंबिकापुर में लगभग 51,000 लोगों को ये आवास दिए जाएंगे। इसी तरीके से जो 2011 की प्रतीक्षा जो है उसके फिर 2018, तो ये सारे वेट कगार पर है। तो ऐसे में ग्रामीण विकास विभाग और पंचायत जो विभाग है और कृषि विभाग है, ये तीनों प्रमुख विभाग है। तो ऐसे में आने वाले समय में कैसे और आधुनिकीकरण किया जा सके, किसानों को और नई तकनीक कैसे दी जा सके, इसके अलावा गांव में जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं कि पंचायतों को ब्रॉडबैंड किया जाना है, कंप्यूटराइजिंग करना है, तो ऐसे में और क्या किया जा सकता है, उसको लेकर चर्चा जारी है। और आने वाले दिनों में खाद बीज का भी उठाव होना है छत्तीसगढ़ को। तो खाद बीज को लेकर भी उनकी जो भंडारण है और उनका जो कैपेसिटी है कि वो कितना लेना चाह रहे हैं, कितना किसानों की यहाँ पर संख्या है। जैविक खाद को लेकर भी बात हो रही है कि जैविक खाद पूरे छत्तीसगढ़ में जो है कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से किसानों को दिया जा सके, कम दाम में दिया जा सके। और आपको याद हो कि खाद और यूरिया के दाम भी जो है उस पर सब्सिडी केंद्र की सरकार ने दी है, उसका सीधा फायदा छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर आज की बैठक जो काफी अहम है और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ले रहे हैं। और आपको याद ही है कि कुछ ऐसे ही मंत्री हैं जैसे नितिन गडकरी हो गए, शिवराज चौहान हो गए, ऐसे कुछ ऐसे मंत्री हैं जो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर काम करने की पूरी कोशिश करते हैं। और छत्तीसगढ़ में पहले से ही जो सरकार है मोदी की गारंटी पर ये शामिल थे, ये 18 लाख आवास। तो ऐसे में ऐसे बहुत सारे काम है जिसको किया जाना है। और चूंकि छत्तीसगढ़ की भी अर्थव्यवस्था है और जो लोगों की पॉपुलेशन है वो ग्रामीण स्तर पर ज्यादा है, तो ऐसे में यही कोशिश हो रही है कि छत्तीसगढ़ को कैसे जो है विकसित बनाया जा सके। और 2047 का भी इनका नारा है, विकसित भारत 2047 तक। तो छत्तीसगढ़ को लेकर भी इन्होंने बहुत सारे रोड मैप बनाए यहाँ की सरकार ने। तो अभी इसकी बैठक में जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है, ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा है और कृषि मंत्री रामविचार नेताम है। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है और 12 बजे यहाँ से अंबिकापुर के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल सर, देखिए जैसे कि आपने बताया कि प्रमुख तौर पर ये बैठक कृषि पर आधारित है, तो जाहिर सी बात है कि कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिए कई बड़े फैसले भी यहाँ पर लिए जाते हैं। साथ ही शिवराज सिंह चौहान के अंबिकापुर दौरे को लेकर भी आपने जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे, जिन्होंने बैठक का एजेंडा बताया जा रहा है कि कृषि के क्षेत्र में खास तौर पर ये बैठक आयोजित की गई है, किस तरीके से कृषि के क्षेत्र में प्रदेश में विकास करना है, किसानों के लिए क्या बड़े निर्णय लिए जाने चाहिए, उनके विकास के लिए इस पर विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही अंबिकापुर के दौरे पर भी शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं, जहां पर भी वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।